फिल्म शुरू होती है लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले से, जहां मंजूर अली खान यानी अन्नू कपूर अपनी पत्नी और 11 बच्चों के साथ रहते हैं। मंजूर एक ट्रेडिशनल और मजहबी इंसान है जो अपने खानदान को और बड़ा करना चाहते हैं। सुबह का एक शानदार सीन है। आंगन में बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई स्कूल के लिए भाग रहा है तो कोई रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहा है। घर की दूसरी तरफ मंजूर की पत्नी रुखसार एक कोने में चाय बना रही है। उसका चेहरा थका हुआ और उदास लगता है। पता चलता है कि डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि एक और प्रेगनेंसी उनके लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन मंजूर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। मंजूर के दोस्त जब उन्हें एक और बेटा पैदा करने का मशवरा देते हैं तो वो मुस्कुराकर कहते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से जरूर एक और बेटा होगा। रुखसार ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। अल्फिया का उभरता जज्बा। मंजूर की बड़ी बेटी अल्फिया घर की जिम्मेदारियां संभालती है और अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी मां की जिंदगी खतरे में है तो वो अपने अब्बू के खिलाफ खड़ी होती है। एक रात रुखसार अपनी दिल की बात अल्फिया को बताती है, बेटा तुम्हारे अब्बू को समझाओ, मुझसे ये और नहीं होगा, डॉक्टर ने मना किया है। अल्फिया अपने अब्बू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मंजूर अपनी जिद सोच और मजहबी वैल्यूज के कारण अल्फिया की बातें सुनने से इनकार कर देता है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अल्फिया अपने अब्बू के खिलाफ खड़ी होने का फैसला करती है और मदद के लिए लॉयर आफरीन खान के पास जाती है। आफरीन एक फेमिनिस्ट और प्रोग्रेसिव लॉयर है जो केसेस के जरिए समझ में तब्दीली लाना चाहती है। अल्फिया उनसे अपनी माँ की कहानी शेयर करती है। आफरीन कहती है, तुम्हारे अबू के पास मजहब और सोसाइटी का सपोर्ट होगा, लेकिन ये लड़ाई जरूरी है। अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगी तो तुम्हारे माँ की जिंदगी खतरे में रहेगी। फिल्म का कोर्टरूम ड्रामा शुरू होता है, जहाँ एक तरफ है मंजूर और उनके एक्सपीरियंस लॉयर ताहिर मिर्जा और दूसरी तरफ है आफरीन और अल्फिया। मंजूर के लॉयर कहते हैं, ये एक सवार का हक है, ये एक प्राइवेट मामला है, कोर्ट का इसमें दखल नहीं होना चाहिए। आफरीन इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जज साहब ये एक औरत के जीने की हक का सवाल है। एक माँ की जिंदगी को खतरे में डालना ना मजहब सिखाता है और ना ही इंसानियत। कोर्ट रूम में दोनों तरफ से तिखी बहस होती है। जज फैसला लेने से पहले मेडिकल रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स मांगते हैं। कोर्ट रूम के बाहर घर का माहौल और खराब हो जाता है। मंजूर के जिद नेचर और अल्फिया के जज्बे का बीच तनाव बढ़ जाता है। मोहल्ला के लोग भी मंजूर के साथ खड़े होते हैं और अल्फिया को गलत समझने लगते हैं। एक सीन में मोहल्ले की एक औरत अल्फिया से कहती है, अपने बाप के खिलाफ कोर्ट जाना तुम्हें तो अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अल्फिया का छोटा भाई समीर उसका साथ देता है, दीदी तुम सही हो, अगर अम्मी की जान बचानी है तो हमें उनका साथ देना होगा। कोर्ट रूम के अगले हियरिंग में आफरीन मंजूर की सोच को एक्सपोज करती है। वो प्रूफ देती है कि मंजूर अपने बच्चों के लिए बेस्ट प्राइवेट स्कूल और फैसिलिटीज अफोर्ड करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की हेल्थ के लिए कुछ नहीं सोचते। जज रिपोर्ट देखने के बाद कहते हैं, ये केस एक मिसाल बनेगा। एक औरत के जीने के हक को किसी भी मजहबी या सामाजिक रिवाज से नीचे नहीं रखा जा सकता। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल है। रुखसार की हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगता है। अल्फिया उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर मंजूर को फाइनली समझाते हैं कि एक और प्रेगनेंसी उनके लिए जानलेवा हो सकती है। मंजूर कोर्ट में अपनी गलती मानते हैं। जज अपना फैसला सुनाते हैं। रुखसार अपने बॉडी और हेल्थ के बारे में खुद फैसला करेगी। किसी भी शौहर का हक नहीं है कि वो अपनी पत्नी की जिंदगी का फैसला करे। कहानी एक इमोशनल एंडिंग के साथ खत्म होती है। मंजूर अपनी गलती को रियलाइज करते हैं और अपने बच्चों के सपनों को समझने की कोशिश करते हैं। अल्फिया और रुखसार एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मोहल्ले के लोग भी धीरे धीरे उनकी इज्जत करने लगते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है कि कैसे एक औरत अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। हमारे 12 एक जोरदार मैसेज के साथ खत्म होती है जो ऑडियंस के दिल को छू जाता है। वैसे ऐसे एक्सप्लेनेशन मूवी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।